जी हाँ दोस्तों, 2 जून 1987 को जन्मी सोनाक्षी सिन्हा आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे चैनल की तरफ से इनको ढेर सारी बधाइयाँ। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही इनके जन्मदिन की खबर इनके फैंस को पता चली तो कई लोगों ने इनकी कमेंट्स बॉक्स भर दिए हैं इनकी जन्मदिन की बधाइयों से, और साथ साथ इनको काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है किस प्रकार सोनाक्षी सिन्हा की कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फ़ैन फॉलोइंग इनके पिताजी की चलते भी हुई है, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा जी को आप बखूबी जानते हैं किस प्रकार से इनके एक शब्द यानी खामोश कहे जाने से किस प्रकार से बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में तहलका मच जाता है। सभी लोग इनके गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद से किस प्रकार से अपनी पिताजी की इमेज को बरकरार रखा है सोनाक्षी सिन्हा ने। लेकिन दोस्तों, आज इनके जन्मदिन पर शुभ अवसर पर आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं इनसे जुड़ी जो आपको जानने में काफ़ी दिलचस्प लगेगी, क्योंकि दोस्तों जिसके चलते इनका आज के समय में मजाक उड़ाया जाता है। एक समय ऐसा था जब सोनाक्षी सिन्हा से यह सवाल पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति के अंदर कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सवाल पूछा गया था इनसे कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा जी इस बात को लेकर सवाल के घेरे में आ गई थी कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था। इस बात को लेकर सोनाक्षी सिन्हा फंस गई थी। कौन बनेगा करोड़पति की टीआरपी की बात करें तो करोड़ों लोग एक समय पर देखते हैं। तो ऐसे में जब करोड़ों लोग सोनाक्षी सिन्हा को देख रहे थे, सबके मन में सवाल का आंसर पता था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को नहीं पता था। इस बात को लेकर सभी यूजर्स काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे हनुमान जी, ये सब तो आपको पता होगा। संजीवनी बूटी कौन लाया था आपको ये भी पता होगा। तो उसके बाद से इनके फैंस इनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं कि संजीवनी बूटी कौन लाया था, संजीवनी बूटी कौन लाया था। इनके कमेंट बॉक्स में हर बार इनसे पूछा जाता है, और एक बार तो इन्होंने अपने से पूछे यानी अपनी पर्सनल लाइफ से पूछे जाने के लिए इन्होंने एक सेशन रखा जिसका नाम था आस्क मी अ क्वेश्चन। इस सेशन को इन्होंने इंस्टाग्राम पर रखा था। उसके बाद भी देखने को मिला कि फैंस ने इनसे एक सवाल पूछा था कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था। तो ऐसे में संजीवनी बूटी को लेकर किस प्रकार सोनाक्षी सिन्हा ने उस यूजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उसमें उन्होंने लिखा था, मुझसे कई लोग रामायण पर सवाल पूछ रहे हैं, आप कृपया दूरदर्शन पर रामायण देख ले, आपको सभी जवाबों के उत्तर मिल जाएंगे। उन्होंने साथ ही लिखा था जय बजरंगबली। आपको बताया दोस्तों, शक्तिमान का किरदार जिन्होंने करा था यानी मुकेश खन्ना जी ने, उन्होंने भी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर काफ़ी ट्रोल किया था। ट्रोल करने के पीछे की बड़ी वजह यही थी कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से काफ़ी ट्रोल की जाने लगी थी सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी हिम्मत को बांधे रखा। अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों का मुंह बंद कर देती हैं, और किस प्रकार से इनकी एक से एक धुआंधार फिल्में आई। जहाँ सबसे पहली फिल्म की बात करें तो वह थी दबंग, जो कि सलमान खान जी के साथ आई थी। इसी के साथ इन्होंने डेब्यू किया था बॉलीवुड करियर में, बॉलीवुड की दुनिया में। उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म है, सॉन्ग्स गाने पता नहीं ना जाने कितने सारी फिल्मों में और ना जाने कितने सारे गानों में इन्होंने काम कर दिया। जहाँ पे इनकी सुपर हिट फिल्मों की बात करें तो किस प्रकार से इनके सबसे एक वही फिल्म नाम आती है दबंग। दबंग में इन्होंने किस प्रकार से किरदार जो करा था वह सभी को बेहद ही खास लगा था। जिसके बाद से ये दबंग 2 में भी नजर आई थी, और कई ऐसे बड़े रोल्स करे जिसके चलते महिलाओं को काफ़ी हौसला अफजाई हुई है कि कोई ऐसी महिला है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके हक के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है, और उनकी इमेज को अच्छा बनाने के लिए अपनी फिल्मों में उनको रोल करती हुई दिखाई दे रही है। तो उन्हीं में से एक नाम सामने आता है सोनाक्षी सिन्हा का। तो दोस्तों, ये थी इनकी जीवन की कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो शायद आप लोगों को पता थी लेकिन नहीं भी पता थी, क्योंकि किस प्रकार से लोग इनके इस बात को लेकर आज भी मजाक उड़ाते हैं कि संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था और किसके लिए लेकर आया था। फैंस कहीं ना कहीं इनको इस बात के लिए अभी ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। इसी बीच जब मुकेश खन्ना यानी शक्तिमान जी ने जब ट्रोल किया था तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था सोनाक्षी सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो मेरी बेटी के पूछे जाने वाले सवाल यानी कि किस प्रकार से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे उस सवाल पर घेरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने उसको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दी है जिसके चलते आप उनसे ऐसे सवाल पूछ सके। उन्होंने साफ साफ ये लिख दिया था कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सोनाक्षी सिन्हा से दिक्कत है, उसने रामायण से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया तो क्या हुआ। पहली बात तो ये कि उस शख्स को किसने रामायण का एक्सपर्ट बनाया है और किसने उन्हें हिंदू धर्म का गार्जियन बनाया है। तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी भी इस बात को लेकर नाराज होते किस प्रकार से उनकी जो इमेज है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अब थोड़ा बहुत ब्रेक होती दिखाई दे रही सोनाक्षी सिन्हा के चलते। लेकिन दोस्तों, जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ ना कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देंगी सोनाक्षी सिन्हा। अगर अब आप उस बात को जानना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा काम करने वाली हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।